अगर आप भी अपना मैथ्स मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। सादर आभार अभिनंदन प्रणाम। मैं मुन्ना यादव और अपने YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट पर आप सभी क्लास 12th के विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। और आज आप सबके बीच में, आप सबकी डिमांड पे और आप सबके लिए क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सारणिक, और उसको हमने लेकर आए हैं। तो आप मजा से देखिएगा, एकदम थोड़ा सा ध्यान देना है, वीडियो को अंत अंत तक ले देखिएगा। पेपर और पेन देखकर आप भाग मत जाइएगा, बहुत मजा आने वाला है। हम आपको बता दें कि आखिर सारणिक क्या है। सारणिक एक ऐसा चैप्टर है जिससे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है? 10 नंबर का। और सारणिक का अंग्रेजी होता है डिटरमिनेंट्स। क्या होता है? डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स किसे कहते हैं, सारणिक किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सारणिक का परिभाषा होता है वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं, वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं अथवा फलनों की एक विशेष प्रकार के वर्गाकार सजावट को, एक विशेष प्रकार के, यहाँ छूट गया लिख दे रहे हैं, वर्गाकार सजावट को सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं अथवा फलनों की एक विशेष प्रकार की वर्गाकार सजावट को सारणिक कहते हैं। और एक खुशी की बात है कि इसका एक अपना मान होता है, इसका एक अपना मान होता है। यदि इंग्लिश में यदि आप इसका डिफिनीशन देना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप डिफिनीशन दे सकते हैं, बहुत ही आसान है कि डिटरमिनेंट्स इज ए स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस एंड रियल एंड इमेजिनरी इट्स हैव ओन वैल्यू। माने वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं अथवा फलनों की एक विशेष प्रकार के वर्गाकार सजावट, यानी स्क्वायर का मतलब वर्ग, अरेंजमेंट का मतलब सजावट, यानी कि कैसा सजावट है जी? वर्गाकार सजावट है। नंबर्स और फंक्शंस यानी कि संख्याओं और फलनों के कैसा? तो रियल एंड इमेजिनरी यानी कि वास्तविक और काल्पनिक। तो हमने उसी को बनाया है, वास्तविक या काल्पनिक संख्याओं अथवा फलनों की एक विशेष प्रकार के वर्गाकार सजावट को क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं, जिसका एक अपना मान होता है। अब देखिए, इस सारणिक में दो चीज पढ़ना पड़ता है, बहुत जरूरी है, उसको जान लेना। एक का नाम है रो और एक का नाम है कॉलम। तो रो जो है, रो का हिंदी होता है पंक्ति। रो का हिंदी का होता है पंक्ति। रो किसे कहते हैं? तो सारणिक में 36 दिशा के सदस्यों को, सारणिक में 36 दिशा के सदस्यों को, 36 दिशा के सदस्यों को, ठीक है, सारणिक में 36 दिशा के सदस्यों को रो कहते हैं, यानी कि पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं या पंक्ति कहते हैं। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर 36 दिशा के सदस्य को मतलब क्या, जो इस प्रकार रहे, ऐसे। बात समझ रहे हैं? तो ये सब रो कहलाएंगे। पहला वाला कहलाएगा रो 1 यानी R1, दूसरा वाला कहलाएगा R2, तीसरा वाला कहलाएगा R3 और चौथा वाला कहलाएगा R4। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉलम किसे कहते हैं? कॉलम का हिंदी होता है स्तंभ। तो सारणिक में उदग्र दिशा के सदस्यों को, सारणिक में उदग्र दिशा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है। देखिए, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे। अब आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर कॉलम कितने बने हुए हैं, तो 4, 1 2 3 4 इंडिकेट करेंगे C1 C2 यहाँ पे, और इसको लिखेंगे C3 और इसको क्या लिखेंगे? C4। बात समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर इस डिटरमिनेंट्स को सूचित किससे किया जाता है?
तो डिटर्मिनेंट्स को डेल्टा से सूचित किया जाता है, लेकिन संकेत के रूप में जो है देखिए ऐसे इसका सिंबल है, दूगो जो है पुलिस का डंडा यहाँ पे खड़ा रहेगा तो बुझ जाइएगा कि ई का है डिटर्मिनेंट। पढ़ा जाता है इसको डिटर्मिनेंट ऑफ, क्या पढ़िएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ। हम आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, वीडियो को अंत तक ले देखिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। देखिए हम आपको बता दें, चूंकि सारणिक जो है ना एक वर्गाकार सजावट है। कैसा सजावट है, वर्गाकार सजावट है। सारणिक एक वर्गाकार सजावट है, इसलिए इसमें रो तथा कॉलम की संख्या जो होती है ना वह समान होती है। अब आप पूछिएगा कि सर इसे वर्गाकार सजावट क्यों किया जाता है, कहा जाता है, क्योंकि सारणिक में रो तथा कॉलम की संख्या समान होती है। यदि रो 2 होगा ना तो इसमें कॉलम भी 2 होंगे, यदि रो 3 होंगे तो इसमें कॉलम भी कितने होंगे, 3 होंगे। एक बात और हम आपको बता दें कि यदि सारणिक में 2 रो हो, कितने रो हो, 2 रो हो, रो की संख्या कितनी हो, 2, और कॉलम की संख्या भी कितनी हो, 2 हो, तो उसको 2 into 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बोला जाता है। और मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं यहाँ पर कि 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे हल कीजिएगा। 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप कैसे हल कीजिएगा, हाउ टू सॉल्व 2 into 2 ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए ध्यान से कि मान लीजिए कि ए, बी, सी तथा डी जो है 4 वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और इसका क्या ज्ञात करना है, डिटर्मिनेंट। जिसे ध्यान से देखिएगा यहाँ पर 4 वास्तविक संख्या, एक ए है, एक बी है और एक सी है और एक क्या है, डी है। हम आपको बताया था ना कि पुलिस के 2 डंडा के बीच में ही रहता है ना। तो आप ध्यान से यहाँ देखिएगा कि 4 गो संख्या है, ए, बी, सी और डी। तो इसको आप क्या पढ़िएगा, पहला, इसको क्या पढ़िएगा, दूसरा, इसको क्या पढ़िएगा, तीसरा, और इसको आप क्या पढ़िएगा, चौथा। तो सूत्र होता है कि पहला में चौथा से गुना कर दीजिए। पहला में कितना से गुना कर दीजिएगा, चौथा से। पहला में आपको गुना किससे करना है, चौथा से, और गुना करके जानते हैं क्या करना है, घटाना है। आ किसको घटाना है, दूसरा माइनस तीसरा को, दूसरा गुने तीसरा करेंगे। क्या करेंगे, दूसरा गुने तीसरा। बात समझ रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि पहला है ए, चौथा है डी, तो क्या हो गया, ए डी, आ माइनस दूसरा है बी, आ तीसरा है सी। इसका मतलब है कि इस 2 into 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ज्ञात करने के लिए आप ए डी माइनस बी सी का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्यों, यानी कि सूत्र आप लगा सकते हैं कि पहला गुने चौथा आ माइनस दूसरा गुने तीसरा। देखिए यहाँ ध्यान से, पहला गुने चौथा, पहला में किससे गुना कर दीजिएगा, चौथा से, आ घेर दीजिएगा इसको, आ घटा दीजिएगा इसमें से दूसरा गुने तीसरा को। अब आप कहिएगा कि सर जो आप बता रहे हैं ना ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जब आप प्रश्न बनाओगे ना तो ये अपने आप समझ में आने लगेगा। जैसे यहाँ हम आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि दे दिया जाए यहाँ 4 दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, 2 दे दिया जाए और यहाँ पर 7 दे दिया जाए, और इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए कह दे तो ये पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, और मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे सोना, ये चौथा है। तो गुना कैसे करना है, पहला में चौथा से, तो 4 गुने 7 माइनस, फिर दूसरा में किससे गुना करना है, तीसरा से, तो 5 गुने 2, तो 4 में 7 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 28, और 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10। 28 में से जब आप 10 घटाइएगा ना तो कितना आ जाएगा, 28 में से 10 घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 18। अभी तक ले आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमें तो विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इस पर हम आप लोगों को 4-5 1-2 सवाल बना रहे हैं और 2-4-5 को आप लोग को होमवर्क देंगे। यदि होमवर्क यदि आप बना के दिखाइएगा तो ये इसके बाद वीडियो हम डालेंगे। यदि नहीं दिखाइएगा
तो इसके बाद का वीडियो नहीं मिलेगा। ध्यान से, प्रेम से, खूब मजा से पढ़िए, घर बैठे रहिए ना, और आनंद लेते रहिए, पढ़ते रहिए। देखिए एक और प्रश्न हम लेकर आ गए हैं, हम आप लोगों का जान छोड़ने वाले थोड़े ना है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ दिया है 2 है, 4 है, -1 है और 2 है। तो आप क्या कीजिएगा, हम तो आपको बताए ना कि इसको पहला कहिएगा, इसको दूसरा कहिएगा, इसको तीसरा कहिएगा और इसको क्या कहिएगा, चौथा। और हम आपको तो ब्रह्मास्त्र न बता दिए हैं कि पहला में किससे गुना कर देना है, चौथा से। तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 4 आएगा। अब माइनस, फिर दूसरा में किससे गुना करना है, तीसरा से। तो 4 में कितना से गुना करना है, -1 से। तो देखिए 2 में 2 से गुना किए तो 4 आ गया। अब माइनस में माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा। और 4 और 4 जोड़ दीजिएगा तो 8 नहीं आएगा, नहीं आएगा। आया समझ में? आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूर शेयर करो, फटाफट शेयर करो, धकाधक शेयर करो ना। एक और प्रश्नों की तो बौछार करा दिया हूं जी आज। देखिए फर्स्ट में लास्ट से गुना कीजिएगा तो 25 × 75 और 9 × 63 घटा दो, 5 में से 3 घटेगा 2 और 7 में 6 गए 1। आया ना मजा है? एक सवाल और देखिए, जैसे दे दिया जाए 7 है, 6 है, 2 है, 12 दे दिया जाए तो 12 में 6, 7 में 12 से कीजिएगा तो 12 से कितना हो जाएगा, 84। और माइनस 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 12। और 4 में 2 घटेगा तो क्या आएगा, 2। 8 में से घटेगा तो क्या आएगा, 7। तो इसका मान कितना आ गया, 72। अब एक सवाल और देते हैं ना। इसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दीजिए साइन थीटा, यहाँ पर दे दी कोस थीटा, फिर यहाँ दे दी कोस थीटा, यहाँ पर क्या दे दी, साइन थीटा। लेकिन कहीं एक जगह माइनस का चिन्ह लगा दे तो यहीं लगा देते हैं ना। ध्यान से देखिए, अब इस प्रश्न को बनाने के लिए अब आप घबरा मत जाइएगा। पहला में चौथा से गुना कर दीजिए, साइन थीटा में साइन थीटा से, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस के चिन्ह होइबे करता है। दूसरा में तीसरा से गुना करना है, कॉस थीटा में कॉस थीटा से, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। ठीक है। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो जरूर जो है शेयर करते जाइए, तब ना मजा आएगा। और हम आप लोगों को 5 गो क्वेश्चन दे रहे हैं। कितना क्वेश्चन दे रहे हैं, 5। और उस 5 क्वेश्चन को आपको यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है ना 9939114333 पर आप लोगों को क्या करना है, मैसेज करना है। क्या करना है, मैसेज कर। प्रश्न देखिए, पहला नंबर 7 6 3 2, दूसरा नंबर 8 9 4 3, तीसरा नंबर 1 2 3 4, चौथा नंबर 7 9 10 15, पांचवा नंबर 8 7 2 15। ठीक है, यही 5 सवाल आप लोगों का होमवर्क है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, आदाब।